हाँ, मेरी आवाज़ करो ना, अनम्यूट हो गया है। हालेलुया। प्रभु का एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं आज की संगति के लिए। परमेश्वर ने एक बार फिर से मौका दिया। प्रभु परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हमारा जो सब्जेक्ट है, जो आयत थी, जो बाइबल की आयत है, हम उसको पढ़ना चाहेंगे परमेश्वर के वचन से। यशायाह की किताब, उसका 26 अध्याय और उसके 4 पद हम पढ़ेंगे। यशायाह की किताब, उसका 26 अध्याय और उसके 4 पद। यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। हालेलुया। बाइबल कहती है कि परमेश्वर पर तू हमेशा भरोसा कर, और जब परमेश्वर पर हम भरोसा करते हैं तो परमेश्वर हमारी जिंदगी में रास्ता बनाता है। पूरी बाइबल में परमेश्वर के भरोसे के ऊपर बहुत सारी हजारों आयतें आपको मिल जाएगी। बाइबल यहाँ पर कहती, यहोवा पर सदा भरोसा कर। हर क्षण परमेश्वर के ऊपर मैं और आप भरोसा करते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए रास्ता खोलता है। क्योंकि बाइबल कहती है, यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। वो नहीं बदलने वाला परमेश्वर है, वो उपाय करने वाला परमेश्वर है, वो अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। इसलिए हमें परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना है, किसी भी चीज पर नहीं। कोई यदि परमेश्वर हमें आशीष देता है तो वो एक जरिया है हमारे खुश रहने के लिए, हमारी शांति के लिए परमेश्वर का एक प्रबंध है, पर हमें उस पर भरोसा नहीं करना है। हमें प्रबंध पर नहीं, हमें प्रबंध करता, जो प्रबंध देने वाला है, उस पर हमें भरोसा रखना है। हालेलुया। जब मैं और आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं, जब हम पूर्ण रीति से परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं, तो हम जल्दीबाजी नहीं करेंगे, हम उसमें धीरज रखेंगे, हमारा मन उस परमेश्वर के अंदर शांत रहेगा। एक पदस्थल है, मैं पढ़ना चाहूंगा। यशायाह 26 अध्याय 3 पद हम पढ़ेंगे। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। हालेलुया। कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के ऊपर भरोसा करता है तो अद्भुत रीति से परमेश्वर अरे वापस म्यूट करो ना, कट के फोन कट रहा है इसमें। हालेलुया। हालेलुया। एक बार और 26 यशायाह 26 और उसका 3 पद में पढ़ूंगा। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा करता है। हालेलुया। जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा करता है, उसको इधर उधर दौड़ने की जरूरत नहीं, कहीं पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर उसकी सहायता, बाइबल कहती है, पूर्ण शांति। कट रहा है बार बार।
कैसे होगा? हालेलुया। थोड़ा सा नेटवर्क की कमी के कारण कट रहा है, लेकिन कोई नहीं, प्रभु मदद और सहायता करेगा। अद्भुत रीति से परमेश्वर सहायता करेगा। हालेलुया। एक बार और मैं पदस्थल पढ़ना चाहूँगा, यशाया 26 अध्याय और 3 पद। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा करता है। हालेलुया। जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा करता है, उसकी ओर बाट देखता है, उस पर उसको अपना आधार मानता है, उसके जीवन में बाइबल कहती है, मैं तेरा परमेश्वर हूँ और पूर्ण शांति के साथ। मैं आपको बता दूं, यदि मेरा और आपका भरोसा परमेश्वर के ऊपर है, तो परमेश्वर कभी लेट नहीं हो सकता और वो कभी पहले भी नहीं, ठीक समय पर, ठीक टाइम पर मेरी और आपकी वो मदद करता है। भजन संहिता 46 अध्याय और 1 पदस्थल में पढ़ना चाहूंगा। भजन संहिता की किताब, उसका 46 अध्याय 1 पद। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। यदि मैं और आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं, तो संकट में सब आपका साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर अपने वायदे का पक्का है। उसने कहा, मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे कभी त्यागूंगा नहीं। तो वो परमेश्वर आपको कभी छोड़ नहीं सकता, त्याग नहीं सकता। वो आपकी और मेरी मदद करता है। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, हमें उस जीवित परमेश्वर के ऊपर हमारा भरोसा करना है, किसी इंसान के ऊपर नहीं। और परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं तो वो किसी भी जरिए से मेरी और आपकी मदद और सहायता वो कर सकता है। टाइम वो फिक्स करता है, किसके द्वारा वो मदद करेगा वो भी परमेश्वर नियुक्त करता है। पर हमें केवल परमेश्वर की ओर देखना है, हमें आशीषों की ओर नहीं, लोगों की ओर नहीं, केवल परमेश्वर की ओर। और जब हम परमेश्वर की ओर देखते हैं, अद्भुत, महान, सामर्थी और माइटी कार्य परमेश्वर हमारी जिंदगी में करता है प्रियो। हालेलुया। भजन संहिता की किताब, उसका 37 अध्याय 1 और पदस्थल में पढ़ना चाहूंगा। भजन संहिता की किताब 37 अध्याय और 3 पद। भजन संहिता 37 का 3 पद। यहोवा पर भरोसा रख। परमेश्वर कहता है, यहोवा पर क्या कर? भरोसा कर और भला कर, देश में बसा रह, सच्चाई में मन लगाए रह। मेन मतलब जो है, हमें परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना, हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में खुदा के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना है, ताकि वो उसके तरीके से काम करे। जब हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं और अपने मन को शांत कर देते हैं, कई बार हम जब लोगों के ऊपर या कोई भी हमें बोलता है उसके ऊपर भरोसा करते हैं और वहां से मदद आने में लेट हो गया या वहां से मदद नहीं आती, तो हम व्याकुल हो जाते हैं, हम कुड़कुड़ाने लगते हैं कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। पर यदि हम परमेश्वर पर भरोसा करें तो हमारा मन परमेश्वर में शांत रहेगा कि प्रभु मेरी मदद करेगा। यशाया की किताब 26 और उसके 3 पद में हमने पढ़ा कि जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसका तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वो तेरे ऊपर भरोसा करता है। जब हम परमेश्वर के ऊपर संपूर्ण रीति से भरोसा करते हैं कि मेरी सहायता परमेश्वर करेगा, परमेश्वर की ओर से आएगी, वो किसके द्वारा आएगी वो आपको पता नहीं, पर परमेश्वर फिक्स करेगा। टाइम भी परमेश्वर नियुक्त करेगा कि कौन से समय में आपकी मदद करना जरूरी है, और उस समय में परमेश्वर अपनी सहायता को भेजता है। इसीलिए बाइबल कहती है, परमेश्वर पर तू भरोसा कर, हर वक्त यहोवा पर भरोसा कर।
आगे मैं पद से पढ़ूंगा 37 का भजन संहिता 37 अध्याय और उसके 4 पद। यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। परमेश्वर के ऊपर भरोसा करके अपने मन को परमेश्वर के अंदर हम शांत करें कि परमेश्वर अपने टाइम में अपने तरीके से और जो उसको सही लगेगा उस तरीके से उसके द्वारा मेरी मदद करेगा। और ऐसा करके हम प्रार्थना में और परमेश्वर के ऊपर भरोसे में लगे रहते हैं तो प्रभु अद्भुत रीति से मेरी और आपकी सहायता करता है प्रियो। हालेलुया। आगे मैं पदस्थल पढ़ूंगा 5वीं आयत 37 का 5 पद। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़, उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। हालेलुया। अपने सारी चिंताएं, अपने सारी जो समस्या हमारे सामने बनी हुई है वो परमेश्वर के ऊपर डाल दे और उस पर भरोसा करें कि वो उपाय करेगा। चाहे आज की रात में आपको बताऊं आप बीमार हैं, निराशाओं में हैं, परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में आप होंगे और ऐसे सोचते होंगे कि शायद मेरी अब कोई मदद नहीं करेगा, लेकिन बाइबल कहती है यहोवा पर भरोसा कर और वो सब कुछ तेरे लिए कार्य करेगा। वो अद्भुत रीति से, उसके तरीके से, उसके टाइम में वो मदद करेगा। कभी कभी हमारा टाइम और परमेश्वर का टाइम अलग होता है और हमारा तरीका, हमारी सोच और परमेश्वर के काम करने का जो तरीका है और सोच है उसमें भी अंतर है। बाइबल कहती है यशायाह की किताब उसका 55 अध्याय 8 और 9 में, मेरे विचार और तुम्हारे विचार में अंतर है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। कई बार हम हमारे तरीके से कहेंगे कि प्रभु ऐसे मदद करो, लेकिन परमेश्वर अपने तरीके से मदद करता और अद्भुत रीति से वो सहायता करता है और मदद करता है। हालेलुया। एक घटना मुझे याद आ रही है, मैं बताऊंगा आपको कि हर वक्त परमेश्वर के ऊपर आप भरोसा करें और परमेश्वर आपको और मेरी कोई मदद करता है तो उस मदद के ऊपर डिपेंड न हो, मतलब प्रबंध के ऊपर निर्भर न हो, प्रबंध करता जो प्रबंध को देने वाला है उसके ऊपर निर्भर हो। बाइबल में एक इंटरेस्टिंग कहानी है, घटना है, मैं थोड़ा सा समय है तो उसकी ओर हमारा ध्यान लगाएंगे। पहला राजा की किताब उसका 17 अध्याय, एक यहां पर इंटरेस्टिंग कहानी है, घटना है। पहला राजा 17 अध्याय और वहां से एक आयत से मैं पढ़ूंगा। हम कई बार इस घटना को पढ़ते हैं एलिया के बारे में, लेकिन आज थोड़ा सा अलग तरीके से यहाँ पर जो मीनिंग मैं आपके सामने निकालूंगा हम लोग पढ़ेंगे। पहला राजा 17 अध्याय 1 आयत। तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ इन वर्षों में मेरे बिना कहे न तो मैं बरसेगा और न ओस पड़ेगी। हालेलुया। ये घटना एलिया के बारे में बाइबल में हम लोग सब जानते हैं कि एक समय था एलिया ने बारिश बंद करी और जब बारिश बंद होती है तो उसको वहां से भागना पड़ता है और वो जंगल में जाता है। परमेश्वर उसको बोलता है कि मैंने तेरे लिए, आगे इसमें एक एक आयत पूरी आयतें मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बताऊं कि वो जंगल में जाता है और परमेश्वर ने उसको बोला था कि मैंने तेरे लिए कौवों को ठहराया है कि वो तेरे लिए खाना लेके आएंगे और वहां पर एक नाला है उसका तू पानी पिया करना। हालेलुया। और ये प्रबंध परमेश्वर की ओर से उसके जीवन में था। और बाइबल ये कहती है, एक आयत में पढ़ना चाहूंगा, तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यहां से चलकर पूर्व की ओर जा
और करीत नामक नाले में जो यर्दन के पूर्व में है छिप जा। उसी नाले का तू पानी पिया कर, और मैंने कौओं को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहां खिलाएंगे। हालेलुया। और परमेश्वर के वचन के अनुसार सुबह और शाम, मैं 5वीं आयत पढ़ूंगा, यहोवा का यह वचन मानकर वह यर्दन के पूर्व में करीत नामक नाले में जाकर छिपा रहा, और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मीट लाया करते थे, और वह नाले का पानी पिया करता था। हालेलुया। परमेश्वर प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर के ऊपर हम भरोसा करते हैं तो वो कुछ भी कर सकता है। और एलिया के जीवन में एक समय ऐसा था कि कोई भी उसकी मदद नहीं कर सकता, उस देश में कोई भी उसको खाना नहीं दे सकता। तो परमेश्वर ने बोला कि कौवे तेरे लिए रोटी और मीट लेके आएंगे, और बाइबल कहती है सुबह और शाम कौवे रोटी और मीट लेके इसके लिए आते हैं। देश में अकाल पड़ा हुआ है, लेकिन देखो एक परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने के कारण इसके जीवन में स्वर्गीय सुपरनैचुरल प्रबंध आते हैं। कौवे रोटी और मीट लाते थे ऐसा बाइबल कहती है। पर मैं आपको बताऊं, कौवा जो होता है रोटी लेके भागने वाला है। ये जो जंतु पक्षी है रोटी लेके किसी को खिलाने वाला नहीं है, लेकिन कहीं रोटी मिल जाए तो छीन करके लेके भागने वाला है। लेकिन देखो परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने के कारण एलिया के जीवन में कौवे रोटी और मीट लेके आते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि मेरी और आपकी सहायता यदि परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं तो नेचुरल नहीं, सुपर नेचुरल वे, मतलब असंभव तरीके से, हम सोच भी नहीं सकते उस तरीके से परमेश्वर मेरी और आपकी मदद कर सकता है। इसका मतलब मदद के ऊपर नहीं, जो मदद कर रहा है उसके ऊपर नहीं, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना है। एक कौवा रोटी लेके भागने वाला है, मीट मिल जाए तो वो लेके भागने वाला पक्षी है वो। लेकिन देखो परमेश्वर ने ऑर्डर दिया तो सुबह और शाम एलिया के लिए रोटी और मीट लेकर के ये कौवे आते थे। हालेलुया। वो खाता था, परमेश्वर की महिमा करता था। एक दिन 2 दिन नहीं, कई दिनों तक, कितने दिन तक ऐसा लिखा नहीं है, पर कई दिनों तक, क्योंकि उस देश के अंदर 3.5 साल तक अकाल था और कई दिनों तक एलिया का खाना कौवों के द्वारा आता था। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, आज की रात में परमेश्वर के ऊपर भरोसा करें, और जब परमेश्वर के ऊपर भरोसा करेंगे तो जो आप सोच भी नहीं सकते वहां से आपकी मदद आ सकती है। आप कहेंगे यहां से तो हो ही नहीं सकता। अब एलिया, परमेश्वर ने बोला होगा तो कई बार मानवीय दृष्टिकोण से वो मन में ये सोचता होगा कि कौवे कैसे लेके आएंगे, लेकिन वो घुटनों में परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था। परमेश्वर ने बोला है मैं उस पर भरोसा करूंगा, वो मेरे लिए प्रबंध करेगा। और वो सुबह उठ के देखता है तो सच में कौवे रोटी और मीट लेके आते हैं। वो खाता है, नाले का पानी पीता है और परमेश्वर की महिमा करता है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, कई बार लगातार हमारी मदद कहीं एक जगह से आती है तो हम थोड़ा थोड़ा परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहना बंद करके जहां से वो सहायता आती है उसकी ओर देखना स्वाभाविक एक हम शुरू करते हैं। और शायद एलिया के जीवन में भी ऐसा ही हुआ कि वो परमेश्वर के ऊपर वो भरोसा करता था, लेकिन डेली सुबह और शाम कौवे रोटी और मीट लेके आते थे, खा के पानी पी के वो रेस्ट करता था। और हो सकता है एक दिन ऐसा उसके जीवन में आया होगा कि सुबह उठ के देखा, और हो सकता है ऐसा अनुमानित मैं आपको बोल रहा हूं कि वो कौवों की ओर देखने लगा होगा कि मेरे कौवे कहाँ गए रोटी लेके, आज आए नहीं करके। और परमेश्वर
पर भरोसा छोड़ के कौओं की ओर वो शायद देखने लगा होगा कि आज कौए आएंगे, और बाइबल कहती है कौए आना बंद हो गए। हालेलुया। हो ऐसा सभी बातें बाइबल में लिखी नहीं है, लेकिन एक में परमेश्वर की प्रेरणा से बोल रहा हूं कि हो सकता है हमारे भी जीवन में ऐसा होता है कई बार, और एलिया के जीवन में हुआ हो कि वो परमेश्वर की ओर देखना छोड़ करके कौओं की ओर देखना शुरू किया हो, और ऐसा हुआ कि कौए आना बंद हो गए। हालेलुया। और वो देखने लगा कि आज परमेश्वर क्या हुआ, आए क्यों नहीं, और परमेश्वर ऊपर से देख रहा था, तू मुझ पर भरोसा कर, कहाँ कौओं के ऊपर भरोसा कर रहा है, कौओं को भेजने वाला मैं हूँ। और हो सकता है उसके जीवन में ये हुआ कि वो कौओं की ओर देखने लगा और कौए आना बंद हो गए। और जैसे ही कौए आना बंद हो गए तो एक साथ बाइबल में आगे लिखा है 7वीं आयत, पहला राजा 17 अध्याय 7वीं आयत पढ़ूंगा। कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा न होने के कारण नाला सूख गया। हालेलुया। कौए आना बंद हो गए और नाला भी सूख, एक साथ कई दिनों तक वो कौओं के द्वारा अपना प्रबंध खा रहा था, वो नाले का पानी पी रहा था। लेकिन हो सकता है यहाँ पर थोड़ा थोड़ा उसका भरोसा परमेश्वर से हट करके प्रबंध की ओर गया होगा, कौओं की ओर देखने लगा होगा, नाले की ओर देखने लगा होगा, मैं तो यहाँ से पानी पीता हूँ और मेरे लिए तो कौए रोटी लेके आएंगे। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, कई बार मेरे जीवन में भी ऐसा हुआ है और होता है, आपके भी जीवन में होगा और होता होगा। लेकिन आप हमेशा परमेश्वर के ऊपर भरोसा करें, हमारे प्रबंध की ओर न भरोसा करें। मेरे पास, आपके पास बहुत सारी आशीषें आज की रात में हो सकती है, पर ये आशीषें भी एलिया के जीवन में देखिए, कौए रोटी लेके आते थे, कौए मीट लेके आते थे और वो नाले का पानी पीता था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि कौओं ने आना बंद कर दिया और नाले का पानी भी सूख गया। हो सकता है कई बार हमारी जिंदगी में एक तो आशीष है और एक आशीष देने वाला परमेश्वर है। दो चीजें, एक तो आशीषें होती है हमारी जिंदगी में और एक आशीष को देने वाला परमेश्वर। कितनी भी आशीषें आ जाए, कितने भी हम फलवंत हो जाए और इस दुनिया में सब कुछ हमें मिल जाए, पर उस पर हमारा भरोसा नहीं है। हमें उन चीजों पर भरोसा नहीं रखना है, क्योंकि एलिया के जीवन में सुपर नेचुरल वे से प्रबंध आ रहे थे, वो प्रबंध बंद हो जाते हैं और नाले का पानी भी सूख जाता है। तो मेरे और आपके जीवन में भी परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना छोड़ करके हमारी उन्नति आशीषों के ऊपर लगाए तो ये कभी भी खत्म हो सकती है। पर परमेश्वर की ओर देखेंगे तो प्रभु हमारी जिंदगी में कार्य करेगा, वो हमें कभी भी निराश नहीं होने देगा। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, एक बार फिर से मैं उस पदस्थल को पढ़ना चाहूंगा। यहोवा पर सदा भरोसा कर, यहोवा पर सदा भरोसा कर, क्योंकि वह सनातन चट्टान है। आपके पास विपरीत परिस्थितियां हो सकती है, बीमारियां हो सकती है, इवन आशीषें हो सकती है, लोग हो सकते हैं, उसके ऊपर आप मन न लगाए, केवल और केवल परमेश्वर पर मन लगाए। हर आप कोई भी किसी के भी ऊपर आप भरोसा करते हो, वो आपको धोखा दे सकता है। एलिया के जीवन में कौओं ने अच्छे से डेली लेकर के आने वालों ने धोखा दे दिया, साथ में नाला भी सूख गया, वहां से भी धोखा मिला। लेकिन जब वो परमेश्वर के ऊपर भरोसा करता है तो उस एलिया के घटना में लिखा है कि और परमेश्वर ने बात करी, एक अलग प्रबंध परमेश्वर ने उसके जीवन में किया प्रयोग। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहूं, आपकी परिस्थितियां कैसी भी क्यों न हो, सही दिन हो या बुरे दिन हो, केवल और केवल परमेश्वर के ऊपर भरोसा करें और परमेश्वर प्रबंध करने वाला। एक रास्ता बंद हो जाए, दूसरा रास्ता वो खोलेगा, पर हम रास्तों के ऊपर भरोसा न करें,
केवल परमेश्वर के ऊपर भरोसा करें। एलिया ने कौओं के ऊपर, नाले के ऊपर शायद भरोसा किया और वो कौए बंद हो गए, नाला सूख गया। वापस वो परमेश्वर के पास में आता है और प्रभु मुझे माफ कर, मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ। और जब वो उस पर भरोसा करता है तो फिर से परमेश्वर ने उसके जीवन में प्रबंध किया। और बाइबल कहती है फिर से वो कौए कभी नहीं है उसके जिंदगी में। मेरे और आपके जीवन में भी ऐसा हो सकता है। परमेश्वर के तरीके अलग हैं। आज किसी के द्वारा आपकी मदद कर रहा है, कल वो मदद न करे, परमेश्वर दूसरा उपाय आपके लिए करेगा। अद्भुत रीति से परमेश्वर कार्य करेगा। आपको किसी पर भी मन नहीं लगाना, केवल जीवित परमेश्वर के ऊपर लगाना है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर को पुकार उठें। हालेलुया। आप अपनी जगह में घुटनों में है तो बैठे हैं तो घुटनों में आ सकते हैं तो घुटनों में आए, प्रार्थना करें। परमेश्वर, एलिया का परमेश्वर, मेरे लिए तू प्रबंध करेगा, मैं तेरे ऊपर भरोसा करूंगा। एक रास्ता बंद हो जाए तो मैं तुझ पर भरोसा करूंगा, दूसरा रास्ता तू खोलेगा। मैं कभी भी प्रबंध के ऊपर भरोसा नहीं करूंगा, मैं तुझ पर भरोसा करूंगा। मैं धन के ऊपर भरोसा नहीं करूंगा, मैं तुझ पर भरोसा करूंगा। मैं लोगों के ऊपर भरोसा नहीं करूंगा प्रभु, तेरे ऊपर भरोसा करूंगा। ओ मैं बीमारी के ऊपर नहीं, मैं तुझ पर भरोसा करूंगा। मैं डॉक्टर के ऊपर नहीं, मैं तुझ पर भरोसा करूंगा। थैंक यू जीसस। प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु आज की रात में आपके जीवन में नया काम करेगा। विश्वास करें। एक रास्ता बंद हो रहा है तो चिंता न करें, भयभीत न हो, घबराए नहीं। दूसरा रास्ता परमेश्वर आपके लिए खोलने वाला है। ओ परमेश्वर के लिए 1001 रास्ते हैं, एक बंद हो गया, 1000 वो खोल देगा। उस पर केवल भरोसा करें। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा, आपका धन्यवाद करता हूँ। आज की रात में एक एक भाई और बहन को स्पर्श कर पिता, इनका भरोसा वस्तुओं पर न जाए, आशीषों पर न जाए, लोगों पर न जाए, केवल परमेश्वर पर जाने पाए। आशीष कर, ब्लेस कर और अनुग्रह कर पिता। पिता, आपने एक एक को छुआ, आशीषित किया, अनुग्रहित किया, इसलिए धन्यवाद। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से पिता मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आमीन। अब हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु की दया, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ हमेशा तक बनी रहे। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। केवल परमेश्वर के ऊपर भरोसा करें। प्रभु आपकी जिंदगी में काम करेगा, आशीष देगा। परिस्थिति कैसी भी क्यों हो, वो परिवर्तित करेगा। आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित करें। आमीन।